आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ पिछली स्टडी में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी होंगी, कुछ सवाल होंगे। हम इन सवालों को स्टडीज के बहुत बाद जब हमारी ख़त्म हो जाएंगी तब आपसे ज़रूर लेंगे। कल हमने शिक्षा के तौर पे समझा था एंजियोलॉजी में कि स्वर्गदूत कब से हम जानते हैं। हम स्वर्गदूतों के विषय में जान रहे थे कि जब से मसीहत की शुरुआत हुई है तब से स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास किया गया है। और यदि हम बाइबल में देखें तो पुराने नियम और नए नियम में अलग अलग मर्तबा इनको देखा जा सकता है। पुराने नियम में 103 बार स्वर्गदूतों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है मालाक, जिसका तात्पर्य है दूत जो भेजा गया है और जिसको एक अधिकार के साथ भेजा जाता है। और नए नियम में यही शब्द का मिलता जुलता शब्द एंजेलोस लिया गया है। 175 बार इसका इस्तेमाल भी हम देख सकते हैं। केवल 6 बार इसका इस्तेमाल स्वर्गदूतों के विषय में नहीं हुआ है। फिर हमने ये भी देखा कि स्वर्गदूतों के कई नाम हैं। स्वर्गदूत के नाम पे हम उन्हें सन्स ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के पुत्र के तौर पे भी हम उन्हें देख सकते हैं। होस्ट यानी कि सेनाओं का यहोवा, ये सेना कौन है? परमेश्वर की सेना है। इसके बारे में भी हमने थोड़ा देखा था। और फिर हमने ये भी देखा कि इनको पवित्र जन के तौर पे भी बोला जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि स्वर्गदूतों की मौजूदगी किस प्रकार से हुई, इनका निर्माण या फिर इनको कब रचा गया। इन बातों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वी विल लुक एट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल। स्वर्गदूतों के विषय में हम लोग जानेंगे। बाइबल हमको स्वर्गदूतों की मौजूदगी के विषय में लगभग हर जगह बताती है। 17 बार पुराने नियम में और 17 बार नए नियम में हम लोग स्वर्गदूतों की मौजूदगी को देख सकते हैं। और खास तौर पे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बाइबल हमको स्वर्गदूतों के विषय में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या रिश्ता है, वो किस प्रकार से दर्शाती है। क्योंकि यही हमारा मूल बिंदु है कि स्वर्गदूतों का प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से एक रिश्ता है। तो हम यही बातों को लेते हुए आगे चलेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह की जीवनी में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों ने सहायता करी। जब प्रभु यीशु मसीह को टेम्पटेशंस के द्वारा जब हो चुके थे, जब गुजर चुके थे, तो स्वर्गदूतों ने उन्हें मदद करी। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 11 आयत में पाते हैं। खुद प्रभु यीशु मसीह ने जब बात उठी थी पुनरुत्थान की, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया था कि हम लोग जब पुनरुत्थानित होंगे तो हम लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय 29 से 30 आयत में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये भी बताते हैं कि जैसे छटनी के बाद लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, जब महान दिन आएगा, लोगों को बुलाया जाएगा, तब सब जातियों को, और इस्राएल भी इसमें एक है, स्वर्गदूत इन्हें इकट्ठा करेंगे। जैसे एक भूसे को चारे से अलग कर दिया जाता है, वैसे ही प्रभु स्वर्गदूत भेड़ों को भेड़ियों से अलग कर देंगे, या भेड़ों को गोट से अलग कर देंगे। यानी कि अच्छे लोगों, जो प्रभु के लोग हैं, उनको स्वर्गदूत इकट्ठा करके अलग कर देंगे। और इसके अलावा भी स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की गवाही के ऊपर देते हुए भी दिखते हैं हमारे को। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के विषय में, उनके नेचर और उनके एट्रीब्यूट्स को। नेचर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एंजल्स, यानी कि स्वर्गदूतों का स्वभाव और स्वर्गदूतों का गुण। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्वर्गदूत, एंजल्स आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। स्वर्गदूत जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो
आत्मिक लोग हैं या रूप है। हालांकि हम लोग बाइबल में ये भी पाते हैं कई मर्तबा स्वर्गदूत इंसानी रूप धारण कर लेते हैं और इंसानी रूप में लोगों के पास आते हैं। इसकी कई बार हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में अब्राहम के पास स्वर्गदूत आए, परंतु वो इंसान बनकर आए। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं जब वो सदोम और गमोरा गए तो इंसान बनकर गए और वो स्वर्गदूत ही थे, और उन्होंने लूत और उसके परिवार को वहां से छुड़ाया और उसके बाद आग और गंधक की बारिश सदोम और गमोरा में हुई। तो हम देखते हैं कि वो आत्मा में है, परंतु वो इंसानी रूप धारण कर सकते हैं। इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय और 14वीं आयत हमको बताती है कि पहली आयत उसकी 14वीं आयत हमको ये बताती है कि स्वर्गदूत आत्मिक हैं, यानी आत्माएं हैं। क्या मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ पहली अध्याय की 14वीं आयत। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? तो हम ये पाते हैं कि वो आत्माएं हैं या फिर स्वर्गदूत आत्मिक है, यानी शारीरिक नहीं है। वो देख सकते हैं कि उनके अंदर वो शरीर का रूप धारण कर सकते हैं, परंतु शरीर में उनको रचा नहीं गया है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने शादी के विषय में और पुनरुत्थान के विषय में स्वर्गदूतों के बारे में ही बताया। जैसे स्वर्गदूत होंगे वैसे ही हमारे शरीर भी हो जाएंगे। दूसरी बात, स्वर्गदूतों को रचा गया। एंजल्स वर क्रिएटेड। एंजल्स आर क्रिएटेड बीइंग्स। दूसरी बात हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को रचा गया है। भजनकार 148 भजन में 2 से 5 में हमको बताता है कि स्वर्गदूतों को इस ब्रह्मांड के साथ में रचा गया है। 148 भजन के 2 से 5 आयत में हमको इसकी पुष्टि होती है, हमको पता लगता है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। हे उसके सब दूतों, यहाँ पे दूतों स्वर्गदूतों का बारे में है। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सब से ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। ये हमें बहुत खास तौर पे समझना है कि परमेश्वर ने इन्हें सृजा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह, जैसे परमेश्वर के वचन में हमको पता लगता है कि सूर्य चंद्रमा सृजे गए हैं, जैसे बादल सृजे गए हैं, बादल में पानी सृजा गया है, नीचे का पानी सृजा गया है, जैसे सब कुछ सृजा गया है वैसे स्वर्गदूतों को भी सृजा गया है, यानी उनको बनाया गया है। दे आर क्रिएटेड बीइंग्स। आगे अय्यूब में परमेश्वर खुद अय्यूब को ये बात स्मरण कराता है कि उनको क्यों सृजा गया है। उनको इसलिए सृजा गया है कि वो उसकी जय जयकार करें। जब अय्यूब से परमेश्वर बात कर रहे थे तब 38वें अध्याय की 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। कल हमने बात करी थी परमेश्वर के पुत्र का वर्णन भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सन्स ऑफ गॉड यानी कई सारे पुत्र परमेश्वर के स्वर्गदूतों को बताया गया है। और अय्यूब की 38 के 7 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है कि उन्हें सृजा गया है, परंतु उनको जय जयकार करने के लिए सृजा गया है। फिर हम देखते हैं मसीह यीशु के विषय में पौलुस कोलोस्यों में पहले अध्याय की 16 आयत में इस प्रकार से लिखता है। उसकी 15 आयत हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों में पहलौठा है।
हमें ये बात समझना है कि स्वर्गदूतों के रचने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे परमेश्वर के साथ। 15 मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और 16 भी। वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन है वह? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है और सब सृष्टि में पहलौठा है। 16 आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, यानी प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद थे जब सृष्टि हो रही थी और उसी के द्वारा सब कुछ सजा गया। स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन हो, क्या प्रभुताएं हो, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई हैं। ये भी हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि वो परमेश्वर का काम करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की जय जयकार करे और मसीह यीशु की जय जयकार करें। अगला बिंदु हम देखते हैं कि उनको एक साथ आगे पीछे नहीं बल्कि एक बार में बनाया गया था और उनका नंबर आगे पीछे नहीं होता है, यानी कि वो बढ़ते चढ़ते नहीं रहते हैं, जितना नंबर है उतना ही रहता है। एंजल्स वर क्रिएटेड साइमल्टेनियसली। तो उनको बनाया गया, एक साथ बनाया गया। कोलोसियों 1:16 मैंने आपके सामने पढ़ी। इसमें हमको एक बात पता लगती है, वो ये कि एक बार में इनको रचा गया था। ये हमें बताती है कि ये परमेश्वर ने बारंबार नहीं बनाया, यानी एक दिन स्वर्गदूत का एक टुकड़ी बनाई, दूसरे दिन दूसरी टुकड़ी बनाई, तीसरे दिन तीसरी टुकड़ी बनाई, ऐसा नहीं बताती है बाइबल। हमें ये बताती है कि इनको एक बार में रच दिया गया और इनका रचने का कारण था कि ये परमेश्वर को महिमा दे। मत्ती 22 के 30 आयत में हमको पता लगता है कि स्वर्गदूतों में ना शादियां होती हैं और ना ही उनके बच्चे होते हैं, यानी कि उनका जो नंबर है उनको एक साथ बनाया गया है, उनकी एक संख्या है, वो उस संख्या के बाहर नहीं है। उनकी क्या संख्या है ये हम नहीं जानते हैं, उनकी क्या संख्या है, पर हम ये जरूर समझते हैं कि उनकी संख्या अनगिनत है। बाइबल हमको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है कि उनकी संख्या अनगिनत है। इब्रानी 12 का 22 आयत हमको इस प्रकार से बताता है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उनके पहलौठों के की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। यहाँ पे एक आयत 22 में ये लिखा है, स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत। हालांकि हिंदी बाइबल हमको लाखों बताती है। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 5 के 11 में, तो 10,000 के 10,000 के 10,000 इस प्रकार से यूहन्ना जब भविष्यवाणी लिखता है तो इस प्रकार से वो लिखता है, क्योंकि उसके लिए गिनती बहुत बढ़कर है कि इतनी बड़ी गिनती में उसने स्वर्गदूतों को देखा। प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 11 हमें बताता है, जब मैंने देखा तो सिंहासन और उस प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। अंग्रेजी बाइबल इनको 10,000 upon 10,000 बताती है, यानी ये गिनती इसको इन्फिनिट बोल सकते हैं, हमारी गिनती के बाहर है, इंसानी गिनती के बाहर है। परमेश्वर ने इनको गिनती में बनाया है। ये गिनती हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में है। आगे
हम ये भी देखते हैं कि स्वर्गदूतों को इंसान से बढ़कर बनाया गया है। इंसान से ये ऊपर है, ये इंसान से ऊपर बनाए गए हैं, इंसानी जाति से उनको ऊपर बनाया गया है। और हम ये भी समझते हैं कि फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब इंसान बने तो पौलुस इस बात को स्पष्टता से लिखता है कि उसको प्रभु यीशु मसीह से थोड़ा स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे, थोड़ा कम बनाया गया। यानी कि हाँ, इंसान होने के नाते हम स्वर्गदूतों से नीचे हैं, कम हैं। कम ज्यादा बेहतर रहेगा, नीचे नहीं इस्तेमाल करता हूं मैं, कम है। तो इब्रानियों 2:7 में भी इस प्रकार से ही लिखा गया है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, जिस कारण वचन हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रहे और ऐसा ना लगे कि मैं बना चढ़ा के कोई बात आपके सामने कर रहा हूं। इब्रानी 2 उसका 7वीं आयत इस प्रकार से कहती है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। ये कब तक हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर हमारे बीच में चले फिरे, जब उनकी मृत्यु हुई और पुनरुत्थानित किए गए और जब वो स्वर्ग आरोहण हो गए और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं, तब वो स्वर्ग दूतों से कम नहीं है। जब वो ऊपर है, प्रभु परमेश्वर के साथ विराजमान है, तब वो स्वर्गदूतों से नीचे नहीं है। जब तक वो इंसान थे, हमारे बीच में चले फिरे 2000 साल पहले, तब वो स्वर्गदूतों से कम हो गए। यानी कि वो शरीर में फाइनाइट हो गए, लिमिटेड हो गए थे। परंतु स्वर्गदूत जो है, शरीर में नहीं होने के कारण, उनके पास शरीर नहीं है, तो वो किसी भी जगह पे विद इन स्प्लिट सेकेंड्स पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये भी है। दूसरी बात हम ये देखते हैं, इसी में जैसे इंसान, मैं बता रहा था आपको, हमें जाने में आने में समय लगता है। हम लोग माध्यमों का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो गाड़ी हो, मोटर गाड़ी हो या कुछ भी हो, हमें जाने में घंटों लग जाते हैं। वहीं स्वर्गदूतों को कहीं भी पहुंचने में स्प्लिट सेकंड लगते हैं। इट्स लाइक हमने आके झपकाई नहीं कि हम लोग वहां पहुंच गए। ये स्वर्गदूत की कैपेसिटी हम लोग समझते हैं, तो इंसान इसमें कम पाया जाता है। दूसरी बात, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्वर्गदूत मरते नहीं है। इंसान मरता है, उसका आत्मा नहीं मरता, इंसान मरता है, लेकिन स्वर्गदूत नहीं मरते हैं। लूका 20 उसके 36 आयत में हम लोग पढ़ लेते हैं ये आयत, लूका उसकी 20वीं अध्याय की 36वीं आयत को, जो इस प्रकार से कहता है, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। यानी स्वर्गदूतों में मौत नहीं होती है, मरते नहीं है। एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वर्गदूतों के पास इंसान से बढ़कर बुद्धिमता है, यानी विजडम है। ये हम दूसरा शमूएल उसकी 14वीं अध्याय की 20 आयत को देखेंगे। दूसरा शमूएल उसका 14वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ये बताता है 20वीं आयत, तेरे दास आयोग ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर
कि एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है। इससे हमें एक बात पता लगती है कि स्वर्गदूतों को हमारे विषय में सब कुछ पता लगता है और इनकी जानकारी होने के साथ साथ वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान भी है, परंतु इस बुद्धिमानी में भी उनके पास लिमिटेशन है और इसके अलावा भी उनके पास ज्यादा सामर्थ्य भी है, इंसान से ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं। ये बात हम लोग देखते हैं मत्ती 28 में। मैं आपको वचनों के करीब लेकर रखना चाहता हूं, इसलिए माफ कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप हमेशा बाइबल अपनी खोल के रखें जब मैं वचनों को पढ़ता हूं। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि आप वचनों को अंडरलाइन कर सकते हैं, इस समय आप पढ़ सकते हैं और आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कई और होंगे, वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन जितनी बाइबल आप खोल के पढ़ेंगे समझेंगे उतना अच्छा है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मत्ती 28 के 2 आयत में, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। यानी जब एक स्वर्गदूत उतर के आ रहा है तो भूकंप हो गया। एक स्वर्गदूत जब आता है तो भूकंप हो गया, यानी किसी मैसेज के साथ वो आ रहा है, किसी काम के किस खास काम के साथ आ रहा है, तो एक बहुत सामर्थ्य के साथ वो उतरता है। यहाँ हम समझते हैं प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए थे, यहाँ पे लुढ़का दिया गया पत्थर, जो स्वर्गदूत आया है। हम ये भी बात समझते हैं ये केवल यहाँ पे नहीं हुआ परंतु प्रेरितों के काम में भी हुआ। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय की 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर उस जीवन की बातों को लोगों को सुनाओ। यहाँ पर क्या है, वो गए, स्वर्गदूत पहुंचते हैं, बंदी गृह में जा रहे हैं, बड़े बड़े बाड़े हैं, बड़े बड़े सलाखें हैं, उन सलाखों को, उन तालों को, उन बेड़ियों को आराम से वो खोल देते हैं। ये बात हमें बाइबल में पता लगती है। इसके अलावा भी कई रेफरेंसेस हैं, आप उन रेफरेंसेस को, उन वचनों को आप लिख सकते हैं। दूसरे पत्रस में भी 2:11 में इसके बारे में रेफरेंस है। और इसके अलावा यदि हम समझें तो हालांकि इन सब बातों में स्वर्गदूत अभी इंसान से ऊपर पाए जाते हैं, सामर्थ्य में है, परंतु जब इंसान की बात करें तो स्वर्गदूत भी लिमिटेड हो जाते हैं, यानी उनके पास भी सीमाएं हैं। और वो एक सीमा ये है कि उनकी जो फ्यूचर रिलेशनशिप है, उनकी जो आने वाली रिलेशनशिप है, वो एक लिमिटेशन में आ जाती है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर के स्वरूप में नहीं रचा गया, इंसान को परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया। बाइबल हमको बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने खुद मट्टी को लिया और इंसान को रच दिया और अपनी सांस उसमें फूंक दी। बाइबल हमको ये भी बताती है कि वी आर क्रिएटेड इन द लाइकनेस एंड इमेज ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर के इमेज में और उसके स्वरूप में रचा गया, ऐसा स्वर्गदूतों को नहीं रचा गया है। इसलिए इस कारणवश जो इंसान की महिमा होगी आने वाले समय में, यानी कि जब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमको उद्धार प्राप्त हुआ है और हम छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं, रिडेम्पशन का। और वो रिडेम्पशन ऐसा नहीं कि छुटकारा नहीं हुआ, परंतु अल्टीमेट छुटकारा हमारा तब है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे और हमें अपने साथ, जो उसकी कलीसिया है, शुद्ध और पवित्र की गई कलीसिया है, अपने साथ ले ली जाएगी। यानी कि वो जो कंज्यूमेशन है, जहाँ वो हमारा अल्टीमेट रिडेम्पशन है, छुटकारा है, जब हम मसीह यीशु के साथ होंगे, उसके भाई के तौर पे, उसके दोस्त के तौर पे, वो स्वर्गदूतों को नहीं मिल पाया है। तो हम लोग पूरी तौर से रिडीम्ड होंगे, छुटकारा पाए हुए लोग होंगे और हमें फिर स्वर्गदूतों के ऊपर रख दिया जाएगा। बाइबल हमको बताती है कि हम लोग
परमेश्वर हम लोगों को से न्याय करवाएगा स्वर्गदूतों का। ये बात हम समझ चुके हैं। अब हम अपने अगले बिंदु पे जाएंगे, जो है क्लासिफिकेशन, यानी कि इनकी श्रेणियां क्या क्या है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम ये बात समझते हैं कि स्वर्गदूतों को रचा गया है परमेश्वर के महिमा के लिए रचा गया है, और साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि इनके पास काम है। प्रभु ने इनको रचा है पर इनके पास काम भी है, और वो क्या है कि ये इनके पास अधिकार है, इनके पास प्रभुताएं हैं। बाइबल हमें बताती है इफिसियों 6:12 में कि स्वर्गीय सेनाओं में या स्वर्ग में प्रभुताएं हैं। पौलुस इस प्रकार से लगता है कि यहाँ पे हम लोग स्वर्गदूतों के विषय में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम फॉलन एंजल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो गिर गए उनमें भी रैंकिंग है, यानी उनकी श्रेणियां हैं, उनके पास अधिकार रखते हैं वो लोग, और उनका अधिकार ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। हम ये समझते हैं कि उनके पास अधिकार है और उनके पास सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने दी है। साथ ही साथ फॉलन एंजल्स जब उनको गिरा दिया गया तब उनके पास वो अधिकार उन्होंने ले लिया इसलिए क्योंकि इंसान पाप में पड़ा, और पाप की वजह से उसकी जो अथॉरिटी थी वो स्विच हो गई थी, और वो शैतान और उसके हाकिमों के पास चली गई थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने इन्वर्ट करी उन लोगों के लिए जो कॉल्ड है, जो बुलाए गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, जिसका कंज्यूमेशन जैसे मैंने अभी बताया वो तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। तब तक ये इविल फोर्सेस, ये वर्ल्ड फोर्सेस अभी तक अंधकार की ताकतें अपनी काम करती रहती हैं, परंतु जो रिडीम है उनके ऊपर इनका अधिकार नहीं चलता है। तो हम ये बात समझते हैं कि स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ विकेडनेस, अंधकार की शक्तियां और अंधकार की बातें और आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, उनके चरित्र, उनकी जो बातें हैं वो हमको पता लगती है। इवन दानियल पुस्तक में, दानियल के 10:13 में उनको रेफर किया गया है, प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया, यानी कि एक किंगडम, एक डोमिनियन हम समझते हैं, यहाँ पे एक जगह, एक प्रांत हम समझते हैं, उसके ऊपर एक हाकिम बैठा है, यानी कि एक प्रभुता जो रूल कर रही है, जिसने गब्रियल को रोक डाला। एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर का वचन लेकर, एक मैसेज लेकर दानियल के पास आया था। दानियल 21 दिन तक वहां पर बंदी हो गया था। पहले दिन ही परमेश्वर ने उसे भेजा और 21 दिन तक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 21 दिन तक वो वहां पे था, और परमेश्वर ने फिर मिखाल को, माइकल आर्चएंजल को भेजा उसको रिलीज करने के लिए। यानी एक युद्ध हुआ स्वर्ग में जो हमको पता नहीं है, और वो स्वर्ग में, स्वर्ग यहाँ पे आकाश मंडल है, वहां पे युद्ध हुआ और उसको रिलीज किया गया ताकि गब्रियल जाए और वचन लेकर आए। तो हम ये समझते हैं कि इनकी अथॉरिटीज हैं, इनकी किंगडम्स हैं, इनके रूलरशिप है, इनकी रैंकिंग है, अपने अलग अलग रैंकिंग में रहते हैं, और इनकी स्पेशल एरिया ऑफ एक्टिविटीज भी है, यानी कोई कोई जगह पे अलग अलग तरीके से ये लोग काम करते हैं। इन बातों को समझने के लिए एक वचन और है जो प्रकाशित वाक्य में 12:7 में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य में यदि हम जाएंगे तो हमें बहुत कुछ पता लगता है, उनकी अथॉरिटीज, उनकी रूलरशिप के बारे में, उनके डोमिनियंस के बारे में, वो क्या क्या करते हैं करके। तो हमें ये पता लगता है जितना भी वो करते हैं इनका टाइम लिमिटेड है, और एक टाइम पे इनका टाइम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन सब के ऊपर राज करेंगे। ये लोग अंधकार में और नरक की आग में जलते रहेंगे।
12 उसका साथ, प्रकाश से आगे 12 उसका साथ। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। यहाँ पे स्वर्ग का मतलब यहाँ पर है आकाश मंडल, जो हेवनली बोला जाता है बाइबल में, जो हेवनली है यहाँ पे हेवनली जो है वो आकाश मंडल है। और उन फोर्सेस में भी उनकी जगह नहीं रही, उनको वो प्रबल नहीं हो पाए, उनको फेंक दिया गया है। तो हम लोग ये समझते हैं कि उनकी जो एरिया ऑफ एक्टिविटी भी है वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर आती है और वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। फिर हम ये भी समझते हैं एंजल्स के विषय में यदि हम जानेंगे तो एंजल्स के भी रैंकिंग हम देख सकते हैं। तो एंजल्स who are highest standing, सबसे पहले माइकल आता है। माइकल आर्च एंजल के तौर पे भी देखा गया है। यूदा की पत्री में उसकी नवी आयत में, यूदा की पत्री 9 में उसमें लिखा है ही इज द ग्रेट प्रिंस, वो आर्च एंजल है। दानियल 12:1 में, जैसे मैं अभी बता ही रहा था आपको कि माइकल आया था और उसने रिलीज किया, उसको ग्रेट प्रिंस भी बोला गया है, वो आर्च एंजल भी बोला गया है। और एक बाइबल में इनके अलावा जो हमारे पास बाइबल में पूरी किताब 66 किताबें हैं, उनमें आर्च एंजल किसी और को डेजिग्नेट नहीं किया गया है, किसी और को नहीं बताया गया है। लेकिन इस आर्च एंजल यानी माइकल आर्च एंजल का एक काम है, वो काम है कि वो इस्राएल को प्रोटेक्शन प्रदान करे, यानी उसको प्रोटेक्ट करे। दानियल 10:4 में गब्रियल बोलता है माइकल इज योर प्रिंस, माइकल इज योर प्रिंस। इसका तात्पर्य है माइकल जो आर्च एंजल है वो आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, वो आपके ऊपर है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं दानियल उसका 10:4। यहां पर इस प्रकार से है दानियल उसका 10:4 का। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा, ओके, फारस राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामने किए रहा, परंतु मिकाएल जो प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों का क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिन बाद पूरा होगा। यहाँ पे मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता यानी गब्रियल की सहायता के लिए आया है। और हमें पता लगता है कि वो चीफ प्रिंस के तौर पे देखा जाता है और हाईएस्ट रैंकिंग है, यानी सबसे ऊंचे तौर पे इसको स्वर्गदूतों में देखा जाता है। वो रूलिंग एंजल्स के तौर पे भी देखा जाता है। इफिशियंस 3 इफिसियों की पत्री उसकी 30वीं आयत की 10वीं आयत में हम देखेंगे तो इस प्रकार से हमें पता लगता है। इफिसियों 3 उसका 10, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ताकि जब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किया जाए। यहाँ पे हमें पता लगता है कि वहां पर भी प्रकट किया जाता है, यानी प्रधानताएं
व्हाट आर प्रधानताएं? प्रधानताएं क्या है? अथॉरिटीज हैं जो आसमानों में या आकाशों में या हेवनलीज में बैठी हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि इनके अलग अलग माइकल हमने यहाँ पे देखा। माइकल के अलावा भी हम लोग देखते हैं, माइकल यहाँ पे माइकल का अर्थ, मिखाएल का अर्थ है हु इज लाइक गॉड, हु इज लाइक गॉड, परमेश्वर के जैसा कौन है। तो मिखाएल जो है वो एक ही स्वर्गदूत है जिसके बारे में वर्णन किया गया है, जो कि आर्च एंजल है। सब एंजल्स में, स्वर्गदूतों में ऊपर है, और वो इस्राएल के ऊपर रहता है। इस्राएल के बिहाफ पे युद्ध भी करता है। और अंत में प्रकाशित वाक्य 12 उसके 1 से 9, समय कम होने के कारण मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 1 से 9 में हमें पता लगता है कि शैतान और उसकी सारी सेना के विरोध में वो युद्ध करेगा, मिखाएल युद्ध करेगा। और मिखाएल ही वो स्वर्गदूत है जो यूदा 9 में लिखा है, जो शैतान के सामने खड़ा हुआ मूसा के शरीर को लेकर, और उसने शैतान के ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं किया। तो हम ये समझते हैं कि उसने केवल परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि परमेश्वर इसका निर्णय ले। दूसरे नंबर पे आता है गब्रिएल। गब्रिएल फरिश्ते को हम पुराने नियम में दानियल की पुस्तक में देख सकते हैं, और नए नियम में लूका रचित सुसमाचार में भी हम पाते हैं। 2 जगहों पे गब्रिएल का वर्णन किया गया है, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। गब्रिएल अभी दानियल नबी की पुस्तक में, जहाँ पे दानियल 21 दिन की फास्टिंग पे था और थक रहा था पूरी तरह, तब गब्रिएल उसके पास आया और परमेश्वर का संदेश लेकर आया कि अंत के दिनों में क्या होगा। फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में उसको दोबारा भेजा गया कुछ 1000 साल बाद, और यहाँ पर वो 2 लोगों के सामने प्रकट होता है। पहला मरियम के सामने, और मरियम के सामने परमेश्वर का संदेश लेकर आता है। वेरी स्पेशल मैसेज, बहुत खास संदेश है, और ये संदेश में पावर है क्योंकि ये स्वीकार करती है, और उसके वूम्ब में फिर पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ में बच्चा आता है, यानी कि कंसेप्शन होता है। लूका 1:26 में। तो 2 जगह पे गब्रिएल को मेंशन किया गया है। परमेश्वर का खास संदेश को वो लेकर आता है, और अलग अलग टाइम्स में हम देख सकते हैं। ये दोनों टाइमिंग बिल्कुल फर्क है। दानियल बहुत पहले हो चुका है और लूका बहुत बाद में हो चुका है, और वो हमको बताता है परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में, परमेश्वर के प्लान्स के बारे में, परमेश्वर के पर्पसेस के बारे में। उनको गब्रिएल को भेजा जाता है स्पेसिफिक लोगों के पास। यहाँ पे दानियल हो गए, और उधर में मरियम और जकरिया। स्पेशल दानियल 9 में 21 से 27 में वो बताता है कि इजराइल के साथ क्या होगा। 70 वीक्स का एक्सप्लेनेशन देता है, 70 हफ्तों के बारे में एक्सप्लेनेशन है। लूका 1:26 से 27 में गब्रिएल मरियम को बताते हैं कि आपके जो गर्भ में होगा वो महान होगा, और किस प्रकार से आपका जन्म होगा। फिर गब्रिएल जकरियस के पास आते हैं, और जकरियस को भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताते हैं कि व्यक्ति जो बच्चा होगा वो यूहन्ना बपतिस्मा उसका नाम रखा जाएगा, और वो प्रभु के लिए रास्ते को तैयार करेगा। तो ये 2 एंजल्स के बारे में हमें पता लगता है। एक तीसरा एंजल जिसका नाम लूसीफर है, उसके बारे में भी थोड़ी बातें पता लगती है, जो हेजिकियल की पुस्तक में हम पाते हैं। वहां पर उसको बहुत खूबसूरत बताया गया है, उसके परों को खूबसूरत बनाया गया है कि वो ऐसे करता है तो म्यूजिक बजता था। और फिर उसके बारे में ये भी बताया गया है कि तुम्हारे दिमाग में प्राइड आ गया, घमंड आ गया, जिससे तुम्हें गिरा दिया गया। 3 एंजल्स के बारे में वर्णन है, लेकिन एंजल्स, नॉट फॉलन एंजल्स बट एंजल्स, यहाँ पे माइकल और गैब्रिएल के बारे में हमें पता लगता है। उनकी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, लोग प्रोमिनेंट यानी हम उनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में बताया गया है
इनके बारे में लोग रूबरू हुए हैं, इनको देखा है और खुद इन्होंने गब्रिएल ने बताया कि मैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सम्मुख रहता हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इनके अलावा रैंकिंग आती है एंजल्स की। एंजल्स वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं। पहला है चेरुबीम। चेरुबीम के बारे में हमें खास जानकारी मिलती है एज़ेकियल में, उसके पहले अध्याय में मिलती है। फिर चेरुबीम के बारे में हमको सबसे पहली जानकारी मिलती है उत्पत्ति में, उसके तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि जब आदम और हवा को निकाल दिया गया, अदन की वाटिका से जब उन्हें बाहर निकाला था, तब परमेश्वर ने चेरुबीम को वहां रखा, उनके हाथ में फ्लेमिंग स्वॉर्ड्स थी। तीसरे अध्याय की 24वें आयत में हम इस प्रकार से देखते हैं, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुब्रो को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यानी चेरुबीम को हिंदी में करूबो शब्द इस्तेमाल किया गया है। करूबो यानी चेरुबीम, और वो हाईएस्ट ऑर्डर यानी सबसे ऊंचे स्थान पे आते हैं क्रिएटेड ऑर्डर में, एंजेलिक क्रिएटेड ऑर्डर में, और उनके पास बहुत सारा सामर्थ्य है और वो खूबसूरत भी हैं। उनका उद्देश्य यदि हम देखें तो वो ये है कि वो परमेश्वर की महिमित उपस्थिति को बना के रखते हैं, उसको सिक्योर करके रखते हैं, ताकि कोई भी एक चीज परमेश्वर के इर्द गिर्द अपवित्र नहीं हो। और वो गार्ड करते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वो गार्ड करते हैं। अभी अदन की वाटिका को भी गार्ड करते हैं। उनका गार्ड करने का कारण यह है ताकि कोई पाप या पापमय मनुष्य उस जगह पे घुसने ना पाए। और एक्सोडस यानी निर्गमन में 25वें अध्याय की 17 से 22 में हमको पता लगता है कि जो संदूक है, वाचा का संदूक है, उसमें वो सोने की फिगर्स में देखे जा सकते हैं। सोने की उसमें बनाया गया है और उनको कवर किया गया है। जो मर्सी सीट है उसको वो कवर कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, यानी होली और होली को छिपा रहे हैं, वहां पे रखा गया है। और वो परमेश्वर की महिमा के सम्मुख में रहते हैं। एज़ेकियल के दर्शन में पहले अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। एज़ेकियल उसके पहले अध्याय में तो कुछ मैं बातें इसके बारे में पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। एज़ेकियल के पहले अध्याय की 4वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उसके बारे में चेरुबीम करूबों के बारे में थोड़ा सा वर्णन है। जब मैं देखने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा में से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले।
उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तुल्य बछड़ों के खुरों के से थे और वे छलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे और वह अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। मतलब किसी भी दिशा में उनको मुड़ने की जरूरत नहीं होती थी। जिस दिशा में चाहो उसे उसी दिशा में वो चले जाते थे। उनके सामने मुखों के रूप मनुष्य का सा था और उनके चारों के दाहिने ओर के मुख सिंह के से थे, बाएं के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे मुख उकाब के पक्षी थे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा भी जानकारी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बंद करूंगा, क्योंकि आपको यदि पढ़ना है तो पूरा अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि करूबो क्या है, चेरबीम्स क्या है, किस प्रकार से है। परंतु ये परमेश्वर के महिमा के स्थान पे है और वहां पे परमेश्वर की महिमा में बने रहते हैं। और यहाँ पर हमको एक बात पता लगती है कि इनके 4 मुख हैं, सिंह के मुख, बैल के मुख, ऑक्स का मुख, ऐसे 4 मुख हैं। जिस दिशा में जाना चाहते हैं वैसे हैं। इनके 4 पंख हैं और ये पीतल, चमकते हुए पीतल के समान दिखते हैं और ये परमेश्वर की महिमा के सम्मुख हमेशा रहते हैं। दूसरा हम देखते हैं सेराफीम। सेराफीम के बारे में यशाया में लिखा हुआ है। यशाया 6 अध्याय के 2 आयत में हम लोग देखते हैं। यशाया उसका 6 अध्याय का 2 आयत में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। उसने ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, सराफ यानी सेराफीम दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 1 2 3 यानी 6 पंख थे। 2 पंख से वे अपना मुंह ढांप लेते थे, 2 से अपना पांव नीचे थे और 2 से वो उड़ते थे। बीच के जो थे उनसे वो उड़ते थे और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी सृष्टि उसके तेज से भरपूर है। यहाँ पे हमें पता लगता है सेराफीम के बारे में, वो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख हैं। वो उनके 6 पंख हैं, यानी 3 के सेट हैं और वो जब परमेश्वर को पुकारते हैं या गीत गाते हैं तो सेनाओं के यहोवा को 3 बार पवित्र कहलाते हैं, पवित्र 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 बुलाते हैं। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि पवित्र परमेश्वर सिद्ध पवित्र है और उसकी महिमा की जानी चाहिए। और ये बताते हैं कि परमेश्वर अपनी सिद्ध पवित्रताई में परमेश्वर है और उसके जैसा कोई पवित्र नहीं है। तो अब तक जो हमने जिक्र किया है वो हमने जिक्र किया है कि स्वर्गदूतों की क्या मौजूदगी है। स्वर्गदूतों के विषय में हमने देखा कि 17 और 17 बार इनका वर्णन किया है। 17 बार पुराने नियम में और 17 बार नए नियम में वर्णन किया गया है। हम ये भी देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने का मसीह यीशु के साथ अच्छा रिश्ता है। इसको हम देख सकते हैं कि कई बार मसीह यीशु ने स्वर्गदूतों के विषय के द्वारा बताया कि हम लोग जब पुनरुत्थानित होंगे तो हमारी शरीर स्वर्गदूतों के समान हो जाएगा। फिर हमने देखा कि स्वर्गदूतों का स्वभाव और गुण किस प्रकार का है। पहला ये कि स्वर्गदूत आत्मिक है, आत्मा में है। स्वर्गदूतों को रचा गया और स्वर्गदूतों को एक बार में रखा गया, क्योंकि दिन नहीं रचा गया और उनकी एक संख्या है। वो संख्या अनगिनत है हमारे लिए और स्वर्गदूत इंसान से अभी ऊपर है और बहुत सामर्थ रखते हैं। और फिर हमने देखा
के कई और स्वर्गदूत आते हैं। पहला ये मिकाएल और दूसरा है गब्रियल। और मिकाएल आर्च एंजल के तौर पे देखा जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्वर्गदूत के तौर पे देखा जाता है, जिसका काम है कि वो इसराइल को सुरक्षा प्रदान करे, उसके लिए डिफेंड करता रहे। फिर गब्रियल आता है। गब्रियल को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं और परमेश्वर के मुख की बातें लेकर खास संदेश खास लोगों के पास खास समयों पे लेकर आते हैं। फिर हमने देखा उनके अलावा भी स्वर्गदूत हैं जिनको हम चेरबीम और सेराफीम कहते हैं। चेरबीम करूबो इस हिंदी में सब इस्तेमाल किया गया है। चेरबीम एजिकियल में लिखा गया है। चेरबीम यदि हम देखें तो चेरबीम के बारे में क्या लिखा गया है कि चेरबीम जो है उनके 4 मुख हैं और किसी भी दिशा में कभी भी जा सकते हैं। वो पीतल जैसे चमकते हुए पीतल जैसे हैं, उनके 4 पंख हैं और इस प्रकार से उन्हें देखा गया है। और वो परमेश्वर की महिमा को छिपा के रखते हैं, उनको बना के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उनके बारे में हम लोग उत्पत्ति में देख सकते हैं, 3 अध्याय में, और एजिकियल में देख सकते हैं। फिर आता है सेराफीम। सेराफीम परमेश्वर के थ्रोन ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख रहते हैं। वहां पे गीत गाते रहते हैं कि परमेश्वर ही पवित्र 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 है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है ये, और बताते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी महिमा करते हैं। ये यशायाह 6 अध्याय की 2 आयत से हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना दूसरा भाग खत्म करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि स्वर्गदूतों को रचा गया, अब उनकी सेवकाई किस प्रकार की है। सेवकाई परमेश्वर के प्रति, सेवकाई मसीह के प्रति, और सेवकाई विश्वासियों के प्रति, और सेवकाई गैर विश्वासियों यदि है तो गैर विश्वासियों का क्या होगा या उनके साथ वो क्या करते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको लाभकारी होगा। परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर में बढ़ते रहे। जान के रखिए कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रचा है और इंसानों को खुद परमेश्वर ने बनाया है अपने स्वरूप में। इंसान के लिए रिडेम्पशन है, वो रिडीम हो सकता है। एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है तो उसको छुटकारा मिलता है और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जयवंतता में बना रहेगा। जय मसीह।